हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों के लिए आज मैं बिजनेस केस स्टडी लेके आया हूँ डंकिन डोनट्स के ऊपर। इस बिजनेस केस स्टडी से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक डोनट और कॉफ़ी बेचने वाली कंपनी जो 1948 में स्टार्ट हुई और अब वो मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए अपने आप को रीब्रांड कर चुकी है, जिसमें उसने अपने नाम से डोनट्स हटा दिया है और सिर्फ अभी डंकिन ब्रांड से वो जानी जाती है। एंड करेंट ट्रेंड को देखते हुए अपने आप को सिर्फ कैसे कॉफ़ी फर्स्ट को टारगेट कर रही है और अभी एक वर्ल्ड की वन ऑफ दी टॉप सेलिंग कॉफ़ी कंपनी बन चुकी है। तो आइए इस केस स्टडी को देखते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो 1948 में बॉस्टन में बिल्स रोजनबर्ग ने ये कंपनी स्टार्ट करी थी। इनिशियली इसका नाम ओपन केटल था, बाद में उसका नाम बदल के डंकिन डोनट्स कर दिया गया था। बिल्स रोजनबर्ग को ये बात शुरू में ही समझ में आ गई थी कि अगर उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना पड़ेगा और इस तरह वो अपने स्टोर्स बढ़ा पाएगा। तो फ्रेंचाइजी मॉडल के उस टाइम पे काफ़ी सारे स्कैम्स होते थे और फ्रेंचाइजी मॉडल को सक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। तो उसके लिए भी उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और फ्रेंचाइजी लोकेशंस को उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कंसिडर करके सिलेक्ट किया। जैसे भी कोई नया फ्रेंचाइजी आउटलेट खुलना होता था तो वो ये देखते थे कि वहाँ पे 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में कितने लोग रहते हैं, वो एरिया में कितने लोग इजीली आ जा सकते हैं, वहाँ पार्किंग की स्पेस है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करके वो लोकेशन सेलेक्ट किया करते थे और वो आउटलेट का जो भी फ्रेंचाइजी ओनर होता था उनके स्टाफ को 6 हफ्ते की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ पे उन्हें क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, अकाउंटिंग और ये सारी बेसिक चीज़ों का नॉलेज दिया जाता था, ताकि जो स्टाफ है वो कस्टमर्स को काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और अच्छे तरीके से ट्रीट करे, वहाँ पे उनकी डोनट्स एंड कॉफ़ी की सेल जो है वो इंक्रीज हो। इसके बाद 1963 में कंपनी को बिल्स रोजनबर्ग के जो बेटे हैं बॉब रोजनबर्ग, वो उसके सीईओ बन गए और वो उसको चलाने लगे। इसके बाद कंपनी 1968 में पब्लिक चली गई एंड धीरे धीरे 1990 आते हुए उसके 2500 स्टोर्स ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ओपन हो गए थे एंड बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनने काफ़ी सारे नए इनोवेटिव डोनट्स कॉफ़ीज़ इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में। 2010 आते आते उनका जो बिजनेस है वो $1 बिलियन तक टर्नओवर उनका पहुंच चुका था। 2011 आते आते डंकिन डोनट ने इंडिया में एंट्री करी और उनने जुबिलेंट फूड वर्क के साथ अपना टाई अप किया। जुबिलेंट फूड वर्क जो डोमिनोज की चेन चलाता है, यहाँ पे पेरेंट कंपनी है, उनके साथ उनने अपने इंडिया में स्टोर्स ओपन किए और इसके साथ कुछ नए कॉफ़ीज़ को प्रमोट किया, कोल्ड कॉफ़ी, एक्सप्रेसो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इनने इंट्रोड्यूस की एंड कंपनी वर्ल्ड वाइड अपने आप को ऑन दी गो बेवरेजेस कंपनी की तरह प्रमोट करने लगी कि लोग वहाँ पे ऑर्डर बुक करें अपने मोबाइल ऐप से, आके अपनी कॉफ़ी डोनट्स को कलेक्ट करें। धीरे धीरे फूड इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज होने लगा और लोग डोनट्स को एक अनहेल्दी ब्रेकफास्ट की तरह देखने लगे। तो यहाँ पे कंपनी ने ट्रेंड के साथ चलते हुए डोनट्स को प्रमोट करना बंद किया, अपने नाम की रीब्रांडिंग करी 2019 में और अपने नाम से डोनट्स को हटा दिया और सिर्फ डंकिन को प्रमोट करने लगे। कॉफ़ी फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे आ गए और यहाँ पे अभी जो बड़ी बड़ी कॉफ़ी कंपनीज हैं जो इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे स्टारबक, बरिस्ता कॉफ़ी, इस तरह की कंपनीज को भी अभी डर लगने लगा है, बिकॉज जो डंकिन कॉफ़ी है उसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है एंड अभी करंटली कॉफ़ी कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कॉफ़ी हाउस में बैठ के बातें करना, डिस्कशन करना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोग उनकी कॉफ़ी सेल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगी और उनकी ओवरऑल जो सेल थी उसमें 60% सिर्फ कॉफ़ी ही सेल होने लगी। तो धीरे धीरे कॉफ़ीज़ के उन्होंने बड़े सारे फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफ़ी, एक्सप्रेसो, हॉट कॉफ़ी, सैंडविचेस, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की और अपने आप को एज आ कॉफ़ी ब्रांड वो प्रमोट करने लग गए। तो यहाँ पे हमें अपने बिजनेस के लिए ये लर्निंग मिलती है कि कैसे डंकिन डोनट्स ने डोनट्स को अपने नाम से हटाया और देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस चीज़ की ज़्यादा सेल हो रही है और उस चीज़ को प्रमोट किया और अपने आप को पूरी तरह से रीब्रांडिंग किया। अभी इंडिया में भी जो उनके काफ़ी सारे स्टोर्स थे वो बंद हो चुके हैं और अब वो जो अपने नए स्टोर्स खोल रहे हैं वो कॉफ़ी फर्स्ट के साथ खोल रहे हैं, जहाँ पे पूरी तरह से रीब्रांडिंग हो चुका है, नेम ब्रांड जो है उनका डंकिन हो चुका है और इसी तरह वर्ल्ड वाइड में भी पूरी तरीके से वो डंकिन सिर्फ कॉफ़ी को ही प्रमोट कर रहे हैं और कॉफ़ी में ही अपना फ्यूचर बिजनेस देख रहे हैं। तो इसी तरह हम भी अपने बिजनेस में अगर कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो सेल नहीं हो रही है या ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसको चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम उस प्रोडक्ट से कैसे अभी जो फ्यूचरिस्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट हैं उनमें कैसे मूव हो सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है और ये 70 साल पुरानी कंपनीज हम ये इसको सीख सकते हैं। तो आपको ये केस स्टडी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर डालिए। इसी तरह किन बिजनेसेस और ब्रांड के ऊपर आप केस स्टडी देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट में डालिए, तो मैं उन टॉपिक्स पे डिटेल में केस स्टडी बनाऊंगा। तो होप सो आपको ये बिजनेस केस स्टडी अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए ओके, बाय बाय।